वो आज स्टीव स्मिथ ने बाबर को दिखा दिया। अब तो बहन के टको बॉब्जी किंग के जो जो डड्डू फैंस हैं, सोनू पीली चप्पल बहन के टके, अब मान जा। अब इस बात को देखो, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। अब तो मान जाओ कि आपका जो बाबर आजम है, ही इज टोटली शिट प्लेयर। जरूरत ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वो जो सिंगल जो स्मिथ ने नहीं लिया बाबर का, तो उस पर वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, या वो सोच रहा होगा कि यार मेरा सिंगल क्यों नहीं लिया। हालांकि उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं, मैं क्यों कहता हूं, इसीलिए तो कहता हूं मैं बाबर आजम को कि पाकिस्तान की क्रिकेट का या दुनिया की क्रिकेट के अंदर वो सबसे टॉप प्लेयर्स में क्यों वो बंदा आता है, क्योंकि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा, मगर जरा कम निकले। हाँ भाई साहब, मतलब बिग बैश लीग में यार पाकिस्तान ऐसा लग रहा है बेइज्जती करवानी है। पाकिस्तान के सुरमाओं को सुरमा लगा लगा कर बेइज्जत किया जा रहा है। अनरियल ह्यूमिलेशन है। शाहीन अफरीदी से ओवर छीन ले आता है। रिजवान से कहा था बाबू तुम बैटिंग नहीं कर पा रहे, लौट आओ चुपचाप। और बाबर भैया जो यहां पर इतिहास बनाए थे सबसे स्लोएस्ट 50 का, अब उनको स्ट्राइक नहीं दी जा रही। कहा जा रहा भाई साहब तुम टुक टुक खेलते हो। अरे बाबा जी, घंटा बज गया मेरी बबरों का। मैं कहता हूं लानती किस्म की परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं ना, एक सुपर किस्म की पप्पी दे दो लानत के साथ। कमेंट सेक्शन में लाजमी ठोक के जाना, इसलिए कि मेरी बबरों ना दीवानी हुई पड़ी है लानतों की। मतलब आप हिसाब लगाएं कि बाबा जी स्टीव स्मिथ, बाबा जी आज स्टीव स्मिथ ने ना मेरी बबरों का किंग वाला जो कीड़ा था ना अंदर फिट हुआ पड़ा था मेरी बबरों के अंदर, कि बाबा जी किंग बोला करो, मुझे किंग बोला करो, किंग कर लेगा, किंग हांग लेगा, किंग पता नहीं कहां कर लेगा, किंग साला हमरी मार देगा, बस एक टाइम पे आएगा। ये सच्चाई बता रहा हूं। आज बाबा जी इतनी कोई इंसल्ट हुई है ना, इंसल्ट से बड़ी कोई चीज थी ना, तो बाबा जी पूरा बीबीएल मेरा पूरी ग्राउंड फुल था फैन से। बाबर आजम को जिस तरीके से बाहर किया गया है, मतलब मना किया गया है कि आप इधर थोड़ा आगे हो, मुझे आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। मतलब बाबर आजम को जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पर रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? लेकिन टैक्टिकल मूव है और मेरे ख्याल से सारी दुनिया में ऐसे होता है। मैं हूं तनवीर अहमद, जितनी भी है मुझे सारी पिला दो। आज की रात मुझे नींद नहीं आनी, आज की रात मुझे चैन नहीं आना। उस पैन के टके स्टीव स्मिथ को बैन करो, इंटरनेशनल क्रिकेट से स्टीव स्मिथ को बैन करो, बिग बैश लीग को बैन करो। पाकिस्तान के सबसे बड़े जिम्बू को इंसल्ट कर दिया आपने, पहले रिजवान की, उसके बाद घंटे की। भाई साहब जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, वीडियो को लाइक कर लेना। तनवीर अहमद ने सवाल उठा दिया है बिग बैश की मैनेजमेंट के ऊपर कि आपने इतने बड़े खिलाड़ियों को जो डिसरिस्पेक्ट किया है। भाई ऐसे तो बिग बैश को बैन होना चाहिए। स्टीव स्मिथ ने जो हरकत की है ना, भाई तनवीर अहमद ने बोला मैं तो इसको प्लेयर नहीं मानता। भाई तनवीर ने बोला कि जितना गुस्सा आज बाबर आजम के अंदर था ना, और पहन के टके 100 करके गुस्सा निकाल देता, 100 करता गुस्सा निकाल देता अपने आप। 39 बालें खेल के गुस्सा नहीं किया, उसे स्टीव स्मिथ ने 42 बालों के ऊपर 100 किया है। अब मुलाजा जरा फरमाइएगा कि अगर बाउंड्री रोक के ऊपर बाबर आजम ने गुस्सा दिखाया, बल्ले मारे, अगर स्टीव स्मिथ होता तो भाई उसकी भी बैंड बज जानी थी। अच्छा जी, अब तेरे बाप को आजा मुझे बता ना भाई, 39 बालें उसने खेली हैं, उसको तब गुस्सा कोई नहीं आया कि मैं 39 बालों में मैं भी 100 कर दूं। ठीक है, अब स्टीव स्मिथ को तू प्लेयर मान या ना मान, बेटा मैं तो उसको प्लेयर मानता हूं। ठीक है, T20 में इतनी वो एबिलिटी नहीं रखता स्टीव स्मिथ ने जो आज 100 किया, वो तो टेस्ट का प्लेयर है। तो शर्म आनी चाहिए इस घंटे के नंबर 1 T20 प्लेयर को, जो तुम कहते हो भाई ये करता ना, ये टेस्ट में करता ना, ये ओडी में करता ना, ये T20 में करता ना, ये PSL में करता, ये कहां करता है ना, ये बांग्लादेश लीग में करता ना, ये लंका प्रीमियम लीग में करता ना, ये बंदा डोमेस्टिक खेलता, ये परफॉर्मेंस कहां करता, मुझे कोई तो पता है। ठीक है, अब ये जो फाइट हुई है ना स्टीव स्मिथ की और जो बाबर आजम बड़े गुस्से में जी नजर आ रही है। बाबर आजम नजरें नहीं मिला रहे स्टीव स्मिथ से कि उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े जो है वो प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट की है। यार आज मैं अगर आपसे कहूं कि जो हम बातें करते थे आज से कोई 2-4 साल पहले के बाबर वर्सेस विराट वर्सेस बाबर, मुझे कसम उठा के बताओ सच्चे दिल से, अगर यही स्टीव स्मिथ और विराट कोहली होते और विराट कोहली सिंगल लेता तो स्टीव स्मिथ के अबू ने स्मिथ नहीं होता तो बाबर आजम 47 पे आउट हो जाता, तो सारे कह रहे होते, ओ जी बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए था, बाबर आजम को ये करना चाहिए था, बाबर आजम को वो करना चाहिए था। ठीक है, अब स्मिथ ने रन्स बनाए, उसने भी 100 किया, लेकिन साथ में ये भी डिबेट हो रही है यार बाबर और इसकी जो पार्टनरशिप लगी वो बड़ी जबरदस्त थी, तो उसके रन्स भी काउंट हो रहे हैं। इसीलिए बार बार बोलता हूं, बोलता रहूंगा, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। ये जो बाबर 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 रिजवान 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 के पीछे लगे रहते हो, उनका तरीकेकार ऐसा ही है जैसे बाबर ने आज सिडनी सिक्सर की तरफ से खेला। इनके अराउंड ऐसे प्लेयर्स लेके आओ जो तेज खेलते हों, जिस तरीके से स्मिथ, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज है कि स्मिथ जो है वो T20 में बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेयर नजर आता है। वनडे हो या टेस्ट मैच हो, उसमें बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है, लेकिन ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। अगर आप बोले ना, मुझे पता है जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं वो 47 की भी तारीफ नहीं करेंगे बाबर आजम की। वो पता क्या बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे यार वेल प्लेड बाबर आजम, 7 चौके लगाए वेल प्लेड, पता क्या बोलेंगे, उसके अंदर कीड़े तो उन्होंने निकालने।
बोल, ये स्पेशली मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, वो पता क्या बोलेंगे, देखो एक तरफ बाबर और एक तरफ स्मिथ, देखो यार जमीन आसमान का फर्क है। और ये जिन्होंने क्रिकेट खेली है, उन्होंने गुल्ली डंडा खेली है, वो फारिग है बिल्कुल मेरी नजर में, वो ये बातें करेंगे। जिसने नहीं खेली, मैं बार बार कहता हूं, उसका तो कसूर ही कोई नहीं, और जिसने खेली वो ये बोलेंगे, ओ यार देखो ना स्मिथ क्या खेल रहा था, और जी बाबर आजम। हर कोई अपने गेम को चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए पाकिस्तान टीम में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। हम सारी फोकस हम बाबर और रिजवान पे कर देते हैं, बाकी किसी को चारों तरफ से देखते नहीं। अगर आज स्मिथ 100 नहीं करता, और वो सिंगल की जो मैं बात कर दूं, जाहिर सी बात है 10 ओवर हो गए, पार्टनरशिप हुई, 80-85 रन लगे हुए, ठीक है, आखिरी तकरीबन 60 बॉल्स के ऊपर तकरीबन 80-85 रन चाहिए थे। तो उस पर अगर ये डिस्कशन हुई है, सिंगल नहीं लिया गया, मेरे हिसाब से कोई ऐसी बुरी चीज नहीं थी। अगर जैसा स्मिथ ने बोला ना, पता नहीं वो हैप्पी है या नहीं है बाबर, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से वो हिट्स लगा रहा था, ठीक है, जाहिर बात है उस किस्म की हिट्स तो बाबर तो नहीं लगा सकता, बाबर तो अपना नॉर्मल जिस तरीके से खेलता वो वैसे ही खेलता। तो शायद उसके जहन में ये था कि यार 10 ओवर हो गए हैं, अब 50-60 बोले और रन 85 कुछ हैं, इस ओवर में अगर 25-30 रन बन गए तो हम बॉल टू बॉल आ जाएंगे। वही हुआ, उसने यार देखो एक्सपीरियंस तो है ना, बड़ा नाम तो है ना। बाबर आजम की बिग बैश में लगातार बेइज्जती पर बेइज्जती होती जा रही है। इससे पहले बाबर आजम के अलावा रिजवान की बेइज्जती हो चुकी है, साइंसा अफरीदी की घनघोर बेइज्जती हो चुकी है। अब इसके बाद भाई बाबर आजम की कल जो बेइज्जती हुई है ना, मतलब स्मिथ ने इसके सिंगल लेने से मना कर दिया कि भाई स्ट्राइक में अपने पास रखूंगा और मैं शॉट खेलूंगा, तेरे बस की बात है नहीं। क्योंकि आपको बता दें कि कल जो दोनों खिलाड़ी ये ओपनिंग करने आए थे सिडनी सिक्सर्स की ओर से, सिडनी थंडर ने 189 रन का स्कोर खड़ा किया था, तो 190 रन इनको जीतने के लिए बनाने थे। बाबर आजम और स्टीवन स्मिथ ओपनिंग करने आए, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहा था ना बाबर आजम, मतलब रना बॉल खेल रहा था, तो स्मिथ ने भाई साफ साफ मना कर दिया कि मैं तेरे सिंगल नहीं लेने वाला, मैं खुद अपने पास स्ट्राइक रखूंगा। और उसने स्ट्राइक रखी भी, अगले ओवर में उसने 30 रन मारे, मतलब स्मिथ ने यार 4 छक्के लगा दिए एक ओवर में, और 42 गेंदों में शतक पूरा किया उसने भाई, 100 रन, 9 छक्के और 5 चौके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई स्टीवन स्मिथ जो टेस्ट का खिलाड़ी है यार, वो इतना खतरनाक खेल रहा है। ऊपर से घंटा आजम जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है पाकिस्तान के, ये कुछ नहीं कर पा रहा वहां पर, इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है वहां पर। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। टीम फर्स्ट आके खेलते हैं, उनको पता था कि वो एक पावर सर्ज ओवर था। हाँ। और स्मिथ के जिस तरह से हिटिंग हो रही थी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बुरी चीज थी। और रिएक्शन जो बाबर आजम ने दिया वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे। हाँ। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे इसमें, रिएक्शन को अगर देखें तो। नहीं, देखें हमारा एक्चुअली बात ये है कि मेरे ख्याल से कि इंसल्टिंग तो है, मुनासिब नहीं है। मतलब आप देखें कि अगला बंदा भी खेलने के लिए आया हुआ है ना, या तो आपकी बहुत कमिटमेंट थी, आपने कमिट किया हुआ था कि मतलब अगर आपकी तरफ से प्रेशर मूवमेंट हुआ, रन्स ना आ रहे हुए, तो फिर मुनासिब नहीं है ये। मतलब आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस, अच्छी बात होना चाहिए, ठीक है वो स्मिथ है, वो रन्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये है कि कम से कम सिंगल लेने का तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये हम खुद भी करते हैं, ये तो वो सेल्फिश हो गया ना, स्मिथ सेल्फिश हो गया। नहीं सेल्फिश नहीं, टीम के लिए था। मैं आपको बताता हूँ, हम खुद भी करते हैं इस तरह की चीजें। जब मेरे बबरों के फैंस भी बैठे हुए थे, देख रहे थे कि कुछ ना कुछ करेगा, आज कुछ करेगा, बाबा जी हगेगा। आप हिसाब लगाए बीबीएल में आज स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज, जिसको कहते हैं साला टेस्ट का प्लेयर है, स्टीव स्मिथ टेस्ट का प्लेयर है बाबा जी, मगर आज उस बंदे ने जो ठकाई लगाई है ना बाबा जी, शहजादा लगा है, और हमारे मुंह पे चपेटे मार के लांदे बेच के गया है। वो हमारे घंटे के प्लेयर होंगे जो बाबा जी अपने आप को किंग कहते हैं, किंग। बाबा जी आप हिसाब लगाए 42 बालों पे स्टीव स्मिथ ने 100 ठोक दिया मेरे घंटे के फुद्दू फैनो जो फटक रहे थे। मेरी बबरों को किंग बोलो, मेरी बबरों के अंदर फिट हो जाओ, तुम सारे अंदर फिट हो जाओ उसके, इसलिए कि तुम उसी के अंदर से निकलोगे। आप हिसाब लगाएं कि उस बंदे ने, स्टीव स्मिथ जैसे बंदे ने छक्के मारे, 4 छक्के लगातार मारे उस बंदे ने। मेरी बबरों पूरी जिंदगी में दूसरी बार जन्म लेके आ जाए, जन्म लेके साला मेरी बबरों से फिर भी कुछ नहीं होगा। वो मतलब तुम इंटरनेशनल क्रिकेट में होगे सबसे ज्यादा T20 में रन बनाने वाले खिलाड़ी, लेकिन हम तुमको स्ट्राइक नहीं समझते कि तुमको स्ट्राइक दे दे। और यही हुआ बाबर आजम। बाबर आजम को स्टीव स्मिथ ने सिंगल देने मना कर दिया, कहा मैं भग तुम सबसे टुकुर खेलते रहते हो। और बाबर इसके बाद तिनमिना भी गए उसके पास कि यार ये क्या तरीका है। वो कहा भाई साहब तुम कैसा खेल लो यार, मतलब तुमसे तेज तो तुम्हारा शान मसूद टेस्ट क्रिकेट में खेलता है, और तुम टूक 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 हम नहीं देंगे तुमको सिंगल। बाबर छटपटाए, तलमिलाए रहे, और अगले ओवर में कहे कि रुको हम दिखाते हैं क्या हम क्या करने लायक हैं, और आउट हो गए। और आउट होने के बाद फिर फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाउंड्री लाइन पर जोर जोर से बल्ला मार रहे हैं, जैसे मानो कोई नौसिखिया बल्लेबाज हो। मतलब चेहरे देख रहा था कि घनघोर बेइज्जती जो है वो दुनिया के सामने हो रही। वो जान गए थे कि आज कायदे से हमारी ली जाएगी। और स्टीव स्मिथ, जिन भाई साहब ने इनको सिंगल नहीं दिया था, मतलब इंडिया की IPL में स्टीव स्मिथ का सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि भाई साहब टुकुर टुकुर खेलते हैं।
अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं और आज की मैच पे बात करेंगे। सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर्स का मैच आज खेला गया और बहुत ही क्लास किस्म की क्रिकेट खेलेगी, बहुत मज़ा आया। और आपको पता है, जाहिर सी बात है, जब हमारा प्लेयर रन्स करता है तो उसमें तो आपको पता है मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, और जिस मैच में वो रन्स नहीं करता और मैं ये भी बोलता हूँ कि नहीं जी आपको रन्स करने की ज़रूरत है। लेकिन एक दफ़ा फिर वार्नर ने 110 रन की इनिंग खेली, ब्रिलियंट इनिंग, ज़बरदस्त इनिंग। वो स्टिल फॉर्म में है, स्टिल रन्स कर रहा है, हर मैच में रन कर रहा है सिवाय एक मैच में जिसमें उसने 67 रन की और मैच टीम को हरवा दिया था। लेकिन उसके अलावा 200 कर चुका है। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हुई। टोटली एक टट्टी प्लेयर है, इस बात को बांधो। क्या हुआ आज सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ओपन करने आए हैं ना ओपन करने। क्या कोई पौने 200 चेज कर रहे थे, 100 कोई 80-85 चेज कर रहे थे। क्या किया स्टीव स्मिथ ने 41 बालों के ऊपर 100 मारा, 9 छक्के मारे हैं स्टीव स्मिथ ने, 5 चौके मारे हैं स्टीव स्मिथ ने। उस स्टीव स्मिथ ने जिसको T20 में कोई खिलाता नहीं है, जो 5 एशिज के टेस्ट मैच खेल के डायरेक्ट आ रहा है एशिज इधर बिग बैश में खेलने, और आते सार 41 बालों पे 100 बना गया। एक जो बहन का टक्का पिछले 7500 जमानों से T20 क्रिकेट खेल रहा है, वो आज भी 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाता है। और स्टीव स्मिथ इसको इसकी औकात याद दिलवाते हुए इसकी बॉल पे सिंगल नहीं लेता। स्टीव स्मिथ बाबर आजम को सिंगल लेने के लिए मना कर देता है। बाबर कहता है सिंगल लो, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया बाबर आजम को सिंगल लेने से। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसको तनवीर अहमद अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि बाबर आजम और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जमकर बिग बैश में बेइज्जती हो रही है। यहां तक बोल रहा है कि स्टीवन स्मिथ का जो शतक लगाया है उसमें बाबर आजम का अहम रोल है कि उसने उसके सिंगल तोड़े। अब उसने सिंगल कहाँ लिए? उसने 9 तो छक्के मार दिए, 5 चौके मार दिए और डबल लिए उसने। मतलब इसकी इतनी ज्यादा यार, इसको कभी भी बाबर आजम की बेइज्जती फील नहीं होती है तनवीर अहमद को एक तरीके से। अब कल के मैच में देखा है, सिंगल लेने से तक मना कर दिया। भाई इतनी ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी और कब होगी? मतलब पूरे बिग बैश में सबसे ज्यादा जलील तुम लोग करा रहे हो। शाहीन शाह अफरीदी को लात मारकर बाहर निकाला, उसको रिटायर्ड करा दिया रिजवान को कि तेरे बस की बात नहीं है भाई खेलना। एक तरीके से इन्होंने बिग बैश में साइन कर लिया कि भाई खेलना है, तो उन्होंने पकड़ के रखा है बेटा पूरा बिग बैश खेलोगे। लेकिन बिग बैश की जो ऐसी तैसी मार रहे हैं, और यार ऑस्ट्रेलिया वाले भी मजे ले रहे हैं इनसे, लगातार इनकी बेइज्जती कर रहे हैं और किसी की नहीं कर रहे हैं। आप देखो इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इतना बेइज्जत किया जा रहा है इनके खिलाड़ियों को, पाकिस्तानियों को, और अपना T20 सीरीज छोड़कर उधर पड़े हैं ये। मतलब ये हालत है इनकी। और बाबर आजम की तो पूछो मत भाई, इतना घंटा खिलाड़ी है, इतना घटिया खिलाड़ी है कि 39 गेंदों में 47 रन बनाया कल इसने, और उधर स्मिथ ने शतक लगा दिया 42 गेंद में। मतलब बिग बैश की सबसे स्लो 50 भी इसी के नाम है। मतलब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड लेकर ये पाकिस्तान आएंगे कि सबसे स्लो 50, सबसे हाईएस्ट रन किसने खाए 4 ओवर में, वो शाहीन शाह अफरीदी या हारिस राव लेकर आएगा। सबसे ज्यादा कैच कौन छोड़ेगा, मौलाना रिजवान। ये सब मतलब अपने साथ ऐसे रिकॉर्ड लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।